ओप्स, वो तो हम देखना ही भूल गए। तुम ना मेरे को व्हाट्सएप एक बार मैसेज कर देना, हम शायद भूल गए उसके बारे में, शायद क्या पक्का भूल ही गए उसके बारे में। ओके, इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट। और बात, हाँ हाँ वो हम आपको पूछे थे कि किसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा है, वो वाला प्रेजेंटेशन का कॉपी हमको दीजिएगा। ओके, तुम लोग को हम लिंक नहीं सेंड किए ना ड्राइव का? अभी आज के क्लास के बाद सेंड कर देंगे, जिसका पसंद है उसका देख लेना। और मेरे को सुरभि का सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, तो उसमें जाके सुरभि का सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नहीं मतलब आप बोले थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो प्रेजेंटेबल वाला एक प्रेजेंटेबल वैसे कोई नहीं लिखा था, लेकिन तुम प्रेजेंटेशन बनाए थे तो प्रेजेंटेशन मतलब मस्ट लुक गुड ना। और तुम्हारा प्रेजेंटेशन में लाइक फॉन्ट्स नहीं मैच कर रहे थे, साइज इधर उधर था, तो अगर प्रेजेंटेशन बनाते तो उसको बना के मतलब सजाने में भी एफर्ट लगता है। एल्स तुम नॉर्मली सबमिट कर दो। मतलब अपना प्लस पॉइंट की जगह किसी चीज को नेगेटिव पॉइंट बनाना तो कोई मतलब बुद्धिमानी नहीं है ना, समझे? अच्छा ठीक है। ओके, तो तुम लोग का बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक कराए थे? डी इनपुट करवाए थे। इनपुट करवाए थे, यूजर इनपुट हो गया था और एक्सप्रेशन इवोल्यूशन हो गया था आई गेस। यस दी। इवैल्यूएशन, हाँ। ओके फाइन। और तुम लोग को कुछ देख के आने बोले थे? हाँ हाँ, कोई जिसको याद हो क्या देख के आने बोले थे घर से? हाँ दीदी, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब देख के ओके और लूप्स वगैरह। ओके, और कोई देख के आया इफ एल्स और मतलब लूप्स सारा, या दो लूप्स जो भी है? हम्म। यस दी। ओके ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस दीदी। ओके फाइन। अभी हम लोग मतलब एडिटर पे साथ साथ काम करेंगे। एंड पेंट भी खोल ही लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इफ के बारे में है। तुम लोग को कंडीशन, जैसे अभी हम लोग जितना भी प्रोग्राम्स किए या कुछ भी किए वो तो नॉर्मली कर रहे थे। उसमें कहीं भी हम लोग को ऐसा डाउट नहीं आया कि अगर ये सिचुएशन होता तो हम लोग को क्या करना होता। लाइक अगर जब तुम लोग 10th में थे तो तुम लोग डिसाइड किए थे कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे या आर्ट्स लोगे, ऐसा किए थे ना? फिर कुछ लोग इसका क्राइटेरिया बनाया होगा कि अगर मेरा मार्क्स इससे ज़्यादा आएगा तो फिर हम साइंस ले लेंगे, और इस के रेंज के बीच में आएगा तो मैं हम कॉमर्स ले लेंगे, या फिर इससे भी कम आया तो आर्ट्स ले लेंगे, या फिर इंटरेस्ट के लेवल पे कि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस की तरफ है तो हम साइंस लिए, और फिर अगर मेरा कॉमर्स इंटरेस्ट होता तो हम कॉमर्स लिए होते, और अगर हम मतलब आर्ट्स में मतलब आर्ट्स का शौक है मेरे को तो हम आर्ट्स में जाएंगे, ऐसा वाला होता है ना लाइफ में, हम लोग डिसीजंस लेते हैं। फिर अभी जब फर्स्ट ईयर में तुम लोग आए तो तुम लोग के पास कॉलेज भी चूज करने का डिसीजन था, और फिर जैसे कि ब्रांच चूज करने का डिसीजन था, तो ब्रांच तो सीधा सीधा ब्रांच और कॉलेज यहाँ पे तुम्हारा वेबजी रैंक से मतलब डिसाइड हुआ कि तुम्हारा रैंक इस रैंक से इस रैंक के बीच में था, इसलिए तुमको बीसी रॉय मिला, ऐसा हुआ ना? कोई हो? उधर आवाज आ रही है? यस दीदी। ओके, तो समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जब तुम लोग क्लास 12 पास किए
उसके बाद तुम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन था ना, बहुत तरह का कॉलेज था, बहुत तरह का एग्ज़ाम था, सब लोग मतलब एंट्रेंस वगैरह ले रहे थे। जैसे यहाँ पे मान लो कि तुम जेईई दियोगे, सिर्फ जे लिख रहे हैं जेई के नाम पे, फिर या तो तुम वेबजी दियोगे, कुछ लोग जो होगे वो मतलब बीएचयू का जो होता है एग्ज़ाम वो दिए होगे, नॉर्मल वाला, अगर दिए होगे तो, या फिर कुछ लोग मतलब बिट्स वाला दिए होगे, या कोई दिया होगा तो कॉमेट के दिया होगा बैंगलोर जाने के लिए। तो फिर ये सब के बीच में तुम लोग को डिसीजन लेना पड़ा पहले तो कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम तुम लोग दोगे। फिर किसी भी एक का, मानो वेबजी का मार्क्स तुम्हारा सबसे अच्छा आया, तो उसका जितना भी तुम्हारा मार्क्स आया, मानो एम आया, तो उसके हिसाब से तुम देखे ना कि कौन सा कॉलेज इसमें मिल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट उस कॉलेज में मिल रहा है, ये सब चीज तब डिसाइड हुआ। करेक्ट। हाँ, वैसे ही जब रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम लोग को कंडीशन यूज करना होता है तो हम लोग अपना दिमाग का मतलब लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं, या फिर सिचुएशंस देखते हैं, सारा कंडीशंस देखते हैं कि किसके फेवर में जा रहा है, तो वैसा काम करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में हम लोग को बहुत सारा सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि लाइक हम लोग को डिसीजन बनाने पड़ते हैं, तो उसको कंडीशनल स्टेटमेंट के यूज से या फिर कंडीशनिंग बोलते हैं हम लोग, कि कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको सिलेक्शन करना होगा, चूज करना होगा कुछ, तो उसका यूज करने के लिए हम लोग के पास इफ स्टेटमेंट बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि तुमको अच्छा, उतना करने से पहले अभी कुछ सिखाते हैं। तुम लोग किधर हो? कोई जवाब नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ। ओके, चलो। इफ स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग नॉर्मली ऐसे आईएफ से शुरू किए। तुम लोग को याद है लास्ट दिन एक चीज बार बार हम बोल रहे थे कि इंडेंटेशन मतलब मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को। आज तुम लोग को पता चल जाएगा कि इंडेंटेशन क्या होता है। तुम लोग सब म्यूट करके क्यों बैठे हो? कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? और बाकी लोग? हाँ दीदी। ओके फाइन। हाँ दीदी। देखो, इफ का जो ब्लॉकिंग है वो यहाँ पे देखो, हम कोलोन साइन दिए, कोलोन देते ही हम इंटर प्रेस किया और वो ऑटोमेटिकली इतना इधर आया। रुको, यहाँ पे हम बस इंटर प्रेस कर रहे हैं, सीधा नीचे आया, कोई उधर नहीं गया। तुम लोग को दिखा ये चीज? यानी कि पाइथन ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन मेंटेन करता है। ये तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। इफ लिख के जब आप कोलोन देंगे उसके बाद इंटर प्रेस करोगे तो वो डायरेक्टली एक टैब मतलब राइट साइड शिफ्टेड रहेगा। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पहले, रुको, इफ से पहले हम लोग को कुछ प्रिंट कराना है। प्रिंट से कोडेड प्रिंट करना है। ओके, फाइल को सेव किए। सबको दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे दिख रहा है सबको कि कोडेट आ गया? ओके, यानी कि ये प्रोग्राम सही है, हम सिर्फ प्रिंट कोडेट लिखे हैं अभी तक और कुछ भी नहीं। अब हम लोग चाहते हैं कि इफ का मतलब यूज देख लें, तो हम लिखे इफ का, अभी बता रहे हैं कि उसको लिखते कैसे हैं। इफ शुरू किए, ये एक कीवर्ड है, उसके बाद हम लोग एक कोलोन साइन देते हैं, लेकिन इफ के बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ कंडीशन देना पड़ता है। मानो कि यहाँ पे हम लिख दे ट्रू, और ये याद रखना कि इधर इंडेंटेशन फॉलो करना होता है, और फिर यहाँ पे लिख दिए प्रिंट दिस। इसको सेव किए और फिर F5 प्रेस किए। ओह, ट्रू का स्पेलिंग गलत है। एक बार इंडेंटेशन के बारे में फिर से बताइए ना। बता रहे।
यहाँ पे दिख रहा है तुमको? इफ है, इफ ट्रू लिखे, कोलोन लिखे, उसके बाद यहाँ पे ये इतना बड़ा गैप है, दिखा? हाँ दीदी। अगर तुम अपने कंप्यूटर या फोन में भी करोगे कि कोलोन लिख के मतलब इफ के बाद कोलोन डाले और फिर इंटर प्रेस किए, तो वो एक मतलब ये एक टैब का गैप, यानी कि एटलीस्ट 4 4 स्पेस, हाँ 4 स्पेस का गैप ये छोड़ देगा अपने आप। और फिर तुम इसके नीचे जितना बार भी इंटर प्रेस करोगे ना, देखो ये सारा उस लाइन को मेंटेन कर रहा है। तो ऐसे खुद देखो, से ही होता है ना, मतलब हम हाँ लोग वो को खुद कुछ से ही करना हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह ना हो, लाइक हम पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखे और उसके बाद हम इफ ट्रू मतलब ऊपर लिखे, तो फिर मेरे को वो इंडेंटेशन के अंदर लाना होगा। अगर ये मतलब ऐसे कोलोन है और उसके नीचे कुछ स्पेस में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये मतलब इसके अंदर है, यानी ये इसके शूट में है, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो है प्रिंट कोडेड वो इससे बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मानो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट BCREC, BCREC, ये जो है वो ऊपर वाले के शूट में नहीं है, यानी इफ को इस प्रिंट BCREC से कोई मतलब नहीं है। अगर सी और C++ ऐसा कोई हाँ हाँ ओ आई थिंक दीदी ये शायद कर्ली ब्रैकेट जैसे हम लोग हाँ, जो कर्ली ब्रैकेट देते थे ना फंक्शंस में और इफ में, मतलब इफ एल्स ब्लॉक में, C++ में, यहाँ पे सिर्फ अगर सब एक मतलब एक स्पेस से अलग है ना, लाइक जो लेफ्ट वॉल है उससे इक्वल स्पेस पे इधर है, मतलब राइट शिफ्टेड है, यानी वो एक ब्लॉक है, समझे? आप यहाँ कहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हो? एडिटर में लिख रहे हैं, मतलब नोटपैड है। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुआ क्या? अच्छा दीदी, तो फिर मतलब पाइथन में कर्ली ब्रैकेट काम ही नहीं करता है इस इफ वाले केस में? नहीं करता। ओके दीदी। ऑलरेडी हम लोग के पास डिक्शनरी वगैरह है ना कर्ली ब्रैकेट के लिए, और ज्यादा रहेगा तो फिर कितना कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसके लिए भी यूज करो, उसके लिए भी यूज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां पे कर्ली ब्रैकेट का काम था सिर्फ ब्लॉक को बताना कि यहाँ से स्कोप स्टार्ट हुआ और वहां पे खत्म हो गया, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, अभी देखो तुम लोग को समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इधर दिख रहा है ये इफ ट्रू लिखा हुआ, और इस कोने पे पूरा स्क्रीन दिख रहा है मेरा। ओके, यहाँ पे अब हम रन करवा रहे हैं इसको। इधर ऑब्वियसली आया, आप जहाँ पे ये कोड लिख रहे हैं, मतलब ये पेज नहीं खुल रहा मेरा। ये वाला नहीं खुल रहा, क्या चीज में खोल रहे हो? क्या चीज में खोल रहे हो? क्या क्या? Ctrl+N दबाना है। किसको दिक्कत हो रहा था, नाम तो बताओ। एक तो तुम लोग का आदत है दीदी को मैसेज करते हो तब भी नाम पता ठिकाना कुछ नहीं, दीदी तो अंतर्यामी है, पता तो लगा ही लेगी। एटलीस्ट लिख दिया करो, दीदी मैं ये, मेरा ये, हम यहाँ से हैं, तब आइडिया रहेगा ना। अब यहाँ काफी लोग लिखा था दीदी ये इशू है, ये इशू है, लेकिन अपना नाम ही नहीं लिखा, तो हम लिस्ट में नाम ही नहीं डाल पाए। हाँ जी, हम लिखे थे, नाम नहीं लिखे थे। हाँ, वैसे ये होमोसेपियन कौन है व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं, हम है पार्थिव। पार्थिव, ओके। क्या, किसको दिक्कत हो रहा था इधर, बताओ तो। मेरे को ये पेज आप कैसे लाए? ये वाला मेरा नहीं आ रहा। तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो या फोन? लैपटॉप अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने डाउनलोड की। हाँ, इधर आओ, देखो ये आइडियली शेल वाला तो खुल रहा होगा, ये वाला खुल रहा है। हाँ हाँ, ये वाला साइड ये तो खुल रहा होगा ना। ओ भाई, उसका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है दीदी, मैं उसको बोल देता हूँ। उसको बोलो कि Ctrl+N दबा दे, उससे न्यू पेज खुलेगा, तो वो वैसे ही खुलेगा जैसे हम खोले हैं। ठीक ठीक है दीदी। ओके, तो यहाँ पे देखो हम जब लिखे कि प्रिंट कोडेड और फिर लिखे प्रिंट
प्रिंट BCREC, तो यहाँ पे कोडेट और BCREC दोनों प्रिंट हो गया, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे दीदी अगर हम सिर्फ प्रिंट कोडेट और प्रिंट BCREC लिखते तब भी तो सेम ही मतलब होता, तो यहाँ इफ का क्या काम है, तो अब बताते कि इफ का क्या काम है। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है इफ ट्रू लिखा है, अगर हम लोग उसको फॉल्स कर दें, FALSE, ठीक है। अब सेव किए, अब रन किए, तो यहाँ पे देखो सिर्फ BCREC प्रिंट हुआ, कोडेड प्रिंट हुआ ही नहीं। ये दिख रहा है सबको? यानी कि अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो इसके अंदर का चीज काम करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो इसके अंदर का चीज वो इग्नोर कर देगा, वो अंदर घुसेगा भी नहीं। समझे? और दी इसके हाँ अंदर हाँ। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करना हो तो? इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करना हो तो मतलब तुमको प्रिंट के साथ एक और प्रिंट लिखना है, हाँ दी। तो मेरे हो सेम गया था। इंडेंटेशन फॉलो करना होगा और हम लोग को लिख देना होगा, लाइक अब यहाँ पे को भी हो सकता है और प्रिंट श्वेता भी हो, यानी कि इधर से स्पेस मेंटेन करना होगा बस, बाकी सब कुछ इधर देखो तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद BCREC प्रिंट हुआ। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि इसको फॉल्स कर दें, हाँ अब तुम लोगों को पता है कि ट्रू और फॉल्स हम लोग यहाँ पे कोई कंडीशंस दे के भी मतलब लिख सकते हैं, लाइक अगर हम लिखें कि क्या 5 4 से बड़ा है और इसको बोले कि सेव कर लो और मेरे को आउटपुट बताओ, तो देखो तीनों चारों लाइन यहाँ पे फिर से प्रिंट हुआ, दिख रहा है, सारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। और वैसे ही अगर हम इसको बोलते क्या 5 4 से छोटा है, नहीं होगा क्या क्या नहीं, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं नहीं, के अंदर नहीं रहेगा। नो नो नो, ऐसा कोई मतलब कंडीशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि तुमको करना है, और अगर चाहो कर लो तो भी गलती नहीं बताएगा, लाइक इट्स नॉट अ एरर लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी भी। ये अपने आप मतलब वो चीज़ को जज कर लेगा कि इफ के बाद लिखा हुआ है तो ये कंडीशन ही है कुछ ना कुछ, जैसे लाइक सेव रन, कोई एरर नहीं आया। वही अगर हम इसका कंडीशन चेंज कर दिए, सी आने अदर 3 लिख दिए, देखो कोई भी एरर नहीं आया। अगर हम लोग चाहें तो इसको मतलब राउंड ब्रैकेट के अंदर भी दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, सवाल इधर ही जवाब इधर ही, पूछो। दीदी मुझे ये समझ में नहीं आया कि ट्रू जब कर रहे हैं तब सब प्रिंट हो रहा है लेकिन फॉल्स में सिर्फ लास्ट वाला BCREC प्रिंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू है तो पाइथन बोल रहा है कि ये सबको रन कराओ, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो इधर से बाहर आ जाओ। ओके दी। समझ में आया? अगर ट्रू है तभी ये अंदर घुसेगा, और मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल एक चीज होता है ना, लाइक अभी हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो मतलब कंपाइलर जो है वो इधर से घुसा होगा, वो लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया कि इफ लिखा हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, अगर वो सही है तब तो वो अंदर घुसेगा और प्रिंट के अंदर, एल्स वो इधर से सीधा ही बाहर आ जाएगा, मतलब इधर से डायरेक्ट इधर प्रिंट BCREC पे आ जाएगा। समझे? ये सब तुम लोग 5th सेम में कंपाइलर डिजाइन में समझोगे ज्यादा, वैसे तो थर्ड कितना सेकेंड सेम में तुम लोग को सी में ही बताया जाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल वगैरह, तो इफ एल्स कंडीशनिंग सब कुछ बताया जाएगा उसमें। और बताओ कुछ अच्छा सवाल या खराब सवाल भी चलेगा। हो गया सबको, सब समझ में आ गया? हाँ हाँ, वहाँ पे क्या क्या हाँ दी बोल रहे थे वो जो है क्यों लिख रहे हैं? कहाँ पे? यहाँ पे सिंगल कोट भी चलेगा, ये वो है ना स्ट्रिंग, तो प्रिंट के अंदर तो लिखना ही पड़ेगा हम लोग को। हाँ दी हाँ बोल हाँ रहे थे कि वो जो BCREC प्रिंट हो रहा है
इसलिए ही प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि वो जो है प्रिंट जो है एकदम लेफ्ट से मतलब स्टार्टिंग सटा हुआ है, हाँ। तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया, ये उस इफ के अंदर नहीं है, ये नॉर्मली अपना अलग है, इसको कोई मतलब नहीं है उससे, बट ये सबको मतलब है उससे, क्योंकि ये सब सेम स्पेस के अंदर है, समझे? लेकिन ट्रू में तो बीसीआरई से नहीं प्रिंट होना चाहिए था, तो भी ट्रू में क्यों प्रिंट होता है? ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लाइक अगर हम इफ लिखे तो सिर्फ अंदर का चेक करेगा, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट ले लेगा। अगर इसमें एल्स होता, लाइक अगर ऐसा बोले होते या तो ये प्रिंट करो या तो ये प्रिंट करो, तो होता वैसा। अब तुम लोग को समझाते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया ना, सिवाय इसके कि ये बीसीआरईसी हर केस में क्यों प्रिंट हो रहा है? यस। ओके, चलो अभी इस पे थोड़ा और मेहनत करते हैं कि कैसे समझ में आएगा। स्क्रीन दिख रहा है सही से? मानो कि हम लोग को चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, ओके? और इसके लिए हम पाइथन का मतलब स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। अब बोलना स्क्रिप्ट यानी प्रोग्राम, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम को स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, इसीलिए हम स्क्रिप्ट बोल दिए, ठीक है? मानो कि अभी हम लोग को चेक करना है कि 3 जो है हम लोग का वो इवन है या ऑड है। तो x इज इक्वल टू 3 ले लिए, या फिर इसको यूजर इनपुट भी बना सकते हैं, क्योंकि तुम लोग को बता चुके हैं कि यूजर इनपुट पे कैसे काम करते हैं। ये बताओ कि कोई नंबर इवन कब होता है? जब डिवाइडेड बाय 2 करने पर रिमाइंडर 0 आए। ओके 2 equals to 0. ओके फाइन। तो तो 2 इक्वल टू 0। हाँ, रिमाइंडर निकालने के देखो, कोई भी नंबर इवन तब होता है जब उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 हो जाए। और यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब मॉड्यूलस सिंबल जो भी बोलो। तो मानो कि एक हम लोग के पास वो है वेरिएबल r, मतलब रिमाइंडर। x जो है वो हम लोग का नंबर है, r जो है वो हम लोग का रिमाइंडर है। अब हम लोग को x को किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो x मॉड्यूलो 2 लिख दिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? x जो है वो नंबर है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि वो ऑड है या इवन है। और फिर r है जो रिमाइंडर है, ये जो वेरिएबल हम बनाए हैं, और इसके अंदर हम रिमाइंडर को स्टोर कर रहे हैं, ओके? कोई बोलो, कुछ बोल रहा था बीच में, किसी को कोई दिक्कत? नहीं दीदी। ओके फाइन। अब देखो, अब हम इसको बोल रहे हैं अगर ये इवन नंबर होगा तो यहाँ पे r का वैल्यू 0 होगा ना जी? हाँ दीदी। ओके, तो इफ r, याद है एक कंडीशनल मतलब वो बताए थे ऑपरेटर, तो था इक्वल टू देते हैं हम लोग, याद है सबको ये वाला ऑपरेटर? हाँ दीदी। हाँ, यस दीदी। ये चेक कर रहा है कि क्या r 0 के बराबर है, और ये हम बताए कि कोलोन देना मैंडेटरी है। अब हम इंटर दबाए तो ये इफ ब्लॉक के अंदर आ गया, और लिखे प्रिंट, अगर r 0 है तो हम लोग को प्रिंट करना होगा इवन, ठीक है? और अगर हाँ दीदी। इफ r इज इक्वल टू 1 तो प्रिंट करेंगे ऑड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो दीदी। ओके, अब फाइल को सेव किए और F5 प्रेस किए। यहाँ पे देखो ऑड आ गया, दिख रहा है यहाँ पे ऑड? हाँ, अब हम लोग नंबर चेंज करके देखते हैं कि बाकी सबके लिए काम कर रहा है क्या। मानो अब हम 10 ले लिए, ओके, फाइल को सेव कर दिए। दीदी हाँ इसके बाद तो एल्स आता है ना? हाँ आता है, अभी तक एल्स का कॉन्सेप्ट दिए नहीं है ना, इसलिए अभी एल्स बता नहीं रहे। अभी ऐसे कर रहे हैं कि पहले चेक करो, अगर 0 है तो मतलब रिमाइंडर 0 है तो इवन आ जाएगा, और रिमाइंडर 1 है तो ऑड आ जाएगा, ओके?
अभी इसको एल्स बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है दीदी। यहाँ पे देखो 10 जो था वो इवन हो गया, ठीक है, यानी कि मेरा प्रोग्राम सही है। अब क्योंकि हम लोग को पता है कि या तो कोई नंबर इवन होगा या फिर वो ऑड होगा, कोई नंबर दोनों तो नहीं हो सकता ना, कोई ऐसा नंबर जो इवन और ऑड दोनों है, कोई है ऐसा नंबर? नहीं है। तो हम लोग बार बार इतना इफ क्यों लिखें? अगर हम लोग चेक कर लिए कि वो नंबर इवन है और फिर हम लोग को पता है कि वो इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑड है, तो उसको लिखने के लिए हम लोग के पास एक और स्टेटमेंट है जिसको एल्स बोलते हैं। अगर जो अभी तुम लोग बोल रहे थे ना कि बीसीआरसी को नहीं प्रिंट होना चाहिए था जब ऊपर का कोडेड प्रिंट हुआ, हाँ, तो वो चीज यहाँ हो सकता है। अगर इवन प्रिंट हुआ तो ऑड प्रिंट नहीं होगा, ऐसा। तो ये ऐसे कंपाइलर चेक करेगा कि वो x लिया वेरिएबल, उसका वैल्यू 10 मतलब पुट कर दिया, फिर वो r लिया एक रिमाइंडर और उसमें x का मॉड्यूलो 2 उसको मतलब स्टोर कर लिया। उसके बाद वो चेक किया कि r का वैल्यू क्या 0 है, अगर हाँ तो वो प्रिंट इवन किया, अगर ना तो वो इसके अंदर घुसा ही नहीं और सीधा वो एल्स में आ गया। और मतलब ऐसा नहीं है कि अब एल्स में वो कुछ चेक कर रहा है, अगर इफ नहीं है तो डेफिनेटली उसको एल्स करना ही करना है, समझे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मानो लो 15 ले लिए, फाइल को सेव कर दिए, फाइल को रन करा दिए और यहाँ पे देखो ऑड आ गया। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ कि 15 को लेके घुसा, r में वैल्यू 1 स्टोर किया, क्या r का वैल्यू 0 है? तो बोला नहीं, तो इस प्रिंट के अंदर वो घुसा ही नहीं, सीधा एल्स के अंदर घुस गया और प्रिंट ऑड कर दिया, समझे? यस दीदी। ओके। अभी तुम लोग 2-3 बार इस प्रोग्राम को देखो, छोटू सा ही है, और फिर मेरे को बताओ कि कोई दिक्कत हो रहा है इधर। दीदी मेरा एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है बताओ। रुकिए दीदी। दीदी मैं स्क्रीन शेयर करूं? ओके करो। दी हाँ, दीदी एल्स में कंडीशन नहीं देते। एल्स में कंडीशन नहीं होता बाबू, अगर इफ नहीं हुआ डेट मीन्स एल्स। दी ये एरर आ रहा है। टाइप एरर, दिस इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंटर एज 30 हुआ तो तुम अपना उधर जाओ, उसको तुम टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग बनाए, मतलब स्ट्रिंग से इंट बनाए, ऊपर आगे वहां इंट इनपुट बताए थे ना कि a इज इक्वल टू इंट इनपुट रहेगा। दीदी इसके लिए एरर आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग ले रहा है। हाँ, ओके दीदी। अब सेव करो, रन करो। करो 20 वोट। ओके यस दीदी। फाइन। और किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? दीदी इसमें एक ही कंडीशन दे सकते हैं। नहीं, इफ में बहुत सारा कंडीशन दे सकते हैं, लाइक कंबाइन कर सकते हैं। और एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, लाइक ये तो प्रोग्राम हो गया इवन ऑड का, और मानो कि एक और चीज हम लोग करते हैं, कैटेगरी डिवाइड करते हैं। चलो, एक्स जो है वो एज है, ठीक है, और एज में हम लोग मतलब एज रखें या क्लास रखते हैं? चलो क्लास है, एक्स का वैल्यू जो है क्लास है, मानो 12 लिखे, तो 12 यानी हाई स्कूल आना चाहिए प्रिंट। तुम लोग समझ रहे हम किस कैटेगरी में बांटना चाह रहे हैं? मतलब कि हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल में डिवाइड करना चाह रहे हैं। प्राइमरी में 1 to 5 का अगर बच्चा है तो वो प्राइमरी में जाएगा, अगर वो मतलब 6 to 10 है मान लो तो वो सेकेंडरी में जाएगा, और अगर वो 11th या 12th का है तो वो हाई स्कूल में जाएगा या सीनियर सेकेंडरी, जो भी।
ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग या फिर से बोले? हाँ दीदी। फिर से बोले? नहीं दीदी, समझ गए। देखो, हम ये बोलना चाह रहे हैं, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर बच्चा 1 से 5 क्लास में बिलोंग कर रहा है तो वो प्राइमरी सेक्शन में जाएगा। ओके, अगर वो 6 to 10 में बिलोंग कर रहा है, अरे एक ही दिए थे क्या? सिक्स टू 10 में बिलोंग कर रहा है तो वो सेकेंडरी में जाएगा। और अगर वो 11th या 12th का है तो वो हाई स्कूल जाएगा। और इसका प्रोग्राम हम लोग लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत की क्या करना चाह रहे हैं? नहीं। ओके फाइन। अब हम लोग x तो यूजर इनपुट भी ले सकते हैं और खुद से इनपुट भी दे सकते हैं। तो अभी हम x को मान लिए कि ये 12 है। अब हम कंडीशन देना शुरू करते हैं। पहले कंडीशन से शुरू करते हैं। इफ अगर मतलब हम लोग का जो स्टूडेंट है वो बिलोंग करता है, मतलब x इज लेस देन 5। दीदी, यूजर इनपुट देने से ऐसा कैसे होगा? मतलब x इज इक्वल टू, तब तो इनपुट लिखना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कि हाँ, हम खुद मतलब मैनुअल इनपुट लिए हैं, हम लोग इसको यूजर अच्छा, इनपुट ठीक है, में भी ठीक है, कन्वर्ट ठीक कर है, सकते हैं। समझ गया। हाँ, अगर x 5 से छोटा है एंड x 1 से बड़ा है, ये कंडीशन हो गया ना कि 1 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 से छोटा 1 से बड़ा, तो फिर हम लोग का प्रिंट होगा प्राइमरी। ओके, फिर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि फिर से इफ x is less than 10 and x is greater than 6, तो प्रिंट करेंगे। दीदी, एक डाउट था। हाँ बोलो। एंड और का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक से समझ में नहीं आता। मतलब कब एंड यूज करना है, कब और यूज करना है। ओके, एंड देखो, तुम तब यूज करोगे जब तुमको दोनों का कंबाइंड मतलब चाहिए, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर हमको सिर्फ मतलब ऐसा लेना होता कि वो 5 से छोटा हो कितना भी साल का, कोई माइनस में भी तो दे सकता है, लेकिन उसको तो हम लोग को हैंडल करना होगा। हाँ, तो इसके लिए हम एंड यूज किए कि एक और कंडीशन होना चाहिए जो बताए कि x जो है वो 1 से बड़ा है। यानी जब तुम्हारे पास दोनों ट्रू हो तभी उस बात को सही करना है, मतलब उसी बात काम को करना है, तब हम लोग एंड यूज करेंगे। और अगर हम लोग का ऐसा सिचुएशन है लाइक कि कोई भी एक ट्रू है तो हम लोग उसको कर देंगे। लाइक ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास 75% अटेंडेंस है या फिर तुम्हारा मार्क्स 90% से ऊपर है तो तुम्हारे को एक प्राइज मिलेगा ए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हुआ तो तुम उसमें और ले सकते हो। किसी का मानो 65% अटेंडेंस है बट स्टिल उसके पास मतलब 90% मार्क्स है तो उसको तो ए मिलेगा। ठीक है, और कोई कोई होगा जिसका मतलब 80% मार्क्स मतलब अटेंडेंस है लेकिन मार्क्स उतना ज्यादा नहीं है, 70% ही है, बट स्टिल उसको ए मिलेगा क्योंकि वो उसके पास अटेंडेंस अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक और चीज, फिर इसका अपोजिट में इधर देखो कि मानो किसी का अटेंडेंस, ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि अगर अटेंडेंस तुम्हारा 40% से कम नहीं, मार्क्स अगर 40% से कम है एंड अटेंडेंस तुम्हारा मानो 50% से कम है, अगर ये दोनों कंडीशन है तो तुम फेल हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करना होगा। दी, तो इसमें लेस देन 5 करने से क्या 5 and 1 को इंक्लूड करेगा? हाँ, इक्वल टू भी देना पड़ेगा। थैंक यू।
हाँ, नोटिस लेस देन नहीं किए इक्वल थे। कौन था ये जो भी था? थैंक यू। अभी 1 और 5 पे वरना एरर दे रहा होता। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कि अगर उसका वैल्यू लेस देन मतलब लेस देन इक्वल टू 5 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो प्राइमरी सेक्शन में जाएगा। अगर उसका वैल्यू लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 5 है तो वो सेकेंडरी में जाएगा। और फिर एक और इफ कंडीशन दे रहे हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे रागन ये देखो, पता चल रहा है कि अगर या तो वो 11th हो या फिर वो 12th हो तो दोनों ही हम लोग का इधर आएगा जिसमें लिखा आएगा हाई स्कूल। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, समझ गया। अगर हम लोग यहाँ पे एंड दे देते तो ये बताओ कोई एक नंबर हम लोग का एक ही टाइम पे 11 और 12 दोनों हो पाता? क्वेश्चन समझे क्या? हाँ हाँ, एक बार और बोलिए दीदी, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एंड दे देते तो पाइथन चेक करता कि क्या वो नंबर मतलब 11 भी है और क्या वो नंबर 12 भी है। मतलब एक टाइम पे तो दोनों नहीं हो सकता ना वो। हाँ 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 हाँ, इसीलिए हम लोग एंड यहाँ पे होता तो हाँ दोनों एंड चेक होता तो होता। दोनों ही करेक्ट होना पड़ता कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एग्जैक्टली। और है तो कोई एक करेक्ट होना पड़ेगा, आइदर ये करेक्ट और ये करेक्ट, तभी वो कर देगा हाई स्कूल, है ना? यहाँ पे दिख रहा है मेरे को प्रोग्राम में कोई गलती नहीं दिख रहा। अब हम फाइल को सेव कर दिए और फिर एक सेकंड, अभी लिख रहा है। ओके, हम लोग वेट कर लो, लिख लो। दीदी रेंज का भी तुम यूज कर सकते थे ना? नहीं। हाँ दीदी हो रहा है। इफ x इन रेंज 1 to 6 तो हो रहा है दीदी। 1 to 6 या 1, अच्छा एक तो वैसे बढ़ा के लियो। इफ हाँ दीदी x तभी इन ना, मतलब रेंज 5 रेंज में दीदी। ओके तो ये तुम done, लिखना हो गया। ओके फाइन, ठीक है, वैसे वर्क कर रहा है तो वी कैन यूज इट। मेरे को लगा तुम फॉर वाले रेंज का बात कर रही हो, बट तुम नॉर्मली बस इफ में रेंज का बात कर रही हो, राइट? हाँ दीदी। हाँ, अभी चलो यहाँ पे रन किए इसको। तो 12 जो था वो हम लोग का हाई स्कूल में आएगा। इधर दिख रहा है सबको? हम्म। हाँ दीदी, वहीं पे अगर हम लोग इसका वैल्यू चेंज कर दिए, मानो हम लोग इसको 4 कर ये आप दिए। यूजर इनपुट से एक बार करके देखो। ओके, इंटर क्लास नंबर लेट्स से क्लास 4 प्राइमरी। कोई दिक्कत? नहीं दीदी। फिर इंटर क्लास नंबर लेट्स से 8। ओह, सेव नहीं करना था मेरे को। एंड एंटर सेकेंडरी। ठीक है, इट्स वर्किंग। और हाई स्कूल का हम लोग का 12 में आ गया। यस दीदी, वर्किंग। ठीक है, अब देखो एक चीज होता है बस प्रोग्राम लिख देना और एक चीज होता है प्रोग्राम को अच्छे से लिखना। अभी तुम मेरे को बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन का है तो क्या हम लोग को चेक करने का जरूरत है फिर से उसको कि वो सेकेंडरी का है या मतलब हाई स्कूल का है कि नहीं? मानो अगर यहाँ पे इनपुट हम 4 दिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू हो गया, प्राइमरी प्रिंट हो गया, तो फिर से क्या हम लोग को चेक करवाना चाहिए था कि वो मतलब क्लास 10 से 6 के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं, या फिर वो 11 12th का है या नहीं? ऐसा जरूरी था हम लोग के लिए?
नहीं दीदी, जरूरत नहीं। नहीं दीदी, आई यहाँ गेस पे नॉट। अगर हम लोग इस इफ की जगह एल्स इफ लिख देते हैं, मतलब एल्स हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोग के पास कोई कंडीशन और नहीं है, कि अगर 5 में नहीं है, मतलब 5 to 1 के बीच में नहीं है, तो वो एल्स सेकेंडरी में ही होगा। ऐसा तो हम लोग के पास नहीं है। वो हम लोग के पास ऑप्शन है कि वो हाई स्कूल से भी बिलोंग कर सकता है ना। इसीलिए हम लोग एक और पाइथन के पास कीवर्ड है, उसका यूज करते हैं, जिसका नाम है एलिफ। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। अगर ये वाला सही नहीं है तभी ये वाला कंडीशन चेक होगा, वरना वो इसको इग्नोर करके चलेगा। और सेम एज अगर ये दोनों कंडीशन फेल होता है तभी वो यहाँ पे आएगा, और वरना वो इसको इग्नोर करके चलेगा। तो इससे तुम्हारा प्रोग्राम फास्ट हो जाएगा। 3 बार तुमको अब इफ चेक नहीं करना है। अगर तुम्हारा वो बिलोंग इधर हाई स्कूल से कर रहा है तो तुमको चेक करना ही है, वरना तुम्हारा मतलब सिंपली एक बार रन करेगा और वो आउट ऑफ द स्कोप चला जाएगा। और इससे हम लोग के प्रोग्राम के रिजल्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक यहाँ देखो, मतलब इंटर क्लास के नॉर्मलाइज में इफ और एलिफ का ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा, पर ऐसे में प्रोग्राम फास्ट होगा क्योंकि हाँ। बाकी का लेटर ये चेक नहीं करेगा, है ना? एग्जैक्टली अगर मतलब अभी यहाँ पे इफ था तो उसको कम, मतलब उसके लिए मैंडेटरी था कि वो हर लाइन से होके गुजरे। बट अब उसके लिए वैसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। एक कंडीशन चेक करने में भी तो टाइम जाता है ना। कोई डिसीजन हम लोग बनाते हैं तो उसको चेक करने में भी टाइम जाता है। वो टाइम ये बचाएगा कि अगर इफ हो गया, इसको पता है ये ट्रू हुआ है, यानी कि वो इससे सीधा बाहर आ जाएगा, इन सब से उसको मतलब ही नहीं रहेगा। कोई जब बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तब तो ये उसमें काम इसका में बहुत फायदा दिखेगा। हो सकता है कि लेट्स से कि यहाँ पे तो हम 2 कंडीशन दिए, उसमें 6-7 कंडीशन चेकिंग हो। हाँ, यू आर माई हनी बनी सब यहीं बजा लो तुम लोग। कौन था ये हनी बनी? नहीं दीदी, घर में कुछ बच्चा है, वो कुछ बजा रहे हैं मेरा ओके, घर। फाइन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को समझने में कुछ दिक्कत? नहीं दीदी। ओके, फाइन। चलो अब हम लोग ना अभी के पहला वाला प्रोग्राम और अभी के प्रोग्राम को कंबाइन करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये चेक कर रहे थे कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है? इसके साथ साथ हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि वो जो क्लास है वो ऑड है या इवन है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएबल लेके करना चाह रहे हैं। देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब आर के अंदर फिर से पहले की तरह एक्स का मॉड्यूलो 2 मतलब स्टोर हो रहा है। यहाँ पे किसी को दिक्कत? इसका रिमाइंडर यहाँ पे स्टोर हो रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद वाला। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, प्राइमरी प्रिंट हो चुका है मेरा, और उसके बाद हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है। इफ r is equal to 0, then print print 2 नहीं, even या फिर else print odd odd। ओके, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ये वाले यहाँ से यहाँ तक की लाइन में? ओके, लास्ट टाइम जो यूज किए थे वही यूज कर रहे हैं, सब में ये पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर में हम लोग को चेक करना है ना। या तो हम लोग इससे जा सकते हैं या फिर हम लोग उससे जा सकते हैं। अब हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि लाइक ऊपर हम लोग चेक कर लिए ऑड और इवन, फिर नीचे आए प्राइमरी में। नहीं, अगर वो प्राइमरी में है तो वो ऑड है या इवन है, फिर या वो तो सेकेंडरी में है या फिर वो इवन है या ऑड है, या फिर मतलब ऐसे हम लोग को चेक करना है। ये नहीं कि ऊपर एक बार खाली इवन ऑड चेक कर लिए थे और फिर नीचे हम लोग चेक कर लिए कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। वैसा वाला हम लोग को नहीं करना था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे किए, ठीक है? ये प्रोग्राम धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत हो, एक बार टाइम लेके देखो। ऐसे जब हम लोग इफ के अंदर इफ के स्कोप में ही फिर से इफ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा वाला,
ठीक है, तो ये मतलब 2 लेवल का नेस्टेड इफ हो गया कंडीशन हम लोग का, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। अब हम लोग इसको सेव करेंगे और F5 दबा के रन करेंगे। इंटर क्लास, मानो क्लास अब हम फिर से किए, फॉर एग्जाम्पल 7 कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी से बिलोंग कर रहा है और ये एक ऑड नंबर है। समझे कंडीशन कैसे गया? दीदी एक बार कोड दिखाइएगा। ये लो। थैंक यू। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो अच्छा दीदी, हाँ हाँ, तो मेरा एरर आ रहा दीदी है। ये 3 बार, दीदी ये 3 बार इवन ऑड करने की जगह अगर हम लोग एक लास्ट में एक और डाल दें, एक अलग इफ स्टेटमेंट से करें तो? वैसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक तो मेरे को तुम लोग को नेस्टेड दिखाना था, ठीक है, और हो सकता है ना कि हम लोग को चेक करना है कि प्राइमरी में ये इवन ऑड है, ठीक है, सेकेंडरी में हम लोग को चेक करना होता है कि क्या ये एक प्राइम नंबर है। और मतलब हम लोग को जब हाई स्कूल आ रहे थे तो हम लोग को चेक करना होता कुछ और कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ऐसा अगर 3 कंडीशन होता तो 3 बार हम लोग को लिखना होता ना। ये तो जस्ट एक कॉमन एग्जाम्पल था, तो हम लोग तीनों को कॉपी पेस्ट कर दिए, तो लग रहा है कि एक बार भी लिख लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग को तीनों में अलग अलग चीज चेक करना होता तो हम लोग को 3 बार लिखना पड़ता ना। हाँ दीदी। हाँ, जस्ट इन केस हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे कि अगर वो प्राइमरी में है तो हम लोग को जानना है वो इवन ऑड है या नहीं, बाकी दोनों कंडीशन में हम लोग को नहीं जानना, तो हम लोग ये दो यहाँ पे नहीं लिखते। या फिर हम लोग अगर यहाँ पे चेक करते कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो फिर हम लोग मतलब वैसा कर सकते थे, लेकिन हमको तीनों में एग्जाम्पल दिखाना था कि तीनों में हम लोग चेक कर सकते हैं, दैट्स वाई किए। ठीक है, ओके दीदी। दीदी मेरा एरर आ रहा है, मैंने आपको व्हाट्सएप किया। ठीक है, रुको देखते हैं व्हाट्सएप। प्रियम तुमको देखो, एल्स के पहले एक स्पेस आ गया है, इसीलिए वो लिखा हुआ है अनइंडेंट, यानी इंडेंटेशन डज नॉट मैच। एल्स के आगे वाला एक स्पेस को बैक स्पेस कर दो। प्रियम, प्रियम, दीदी उसका इंटरनेट का इशू है शायद। ओके, कोई और उसको बोल देना कि हम बोलना चाह रहे हैं कि एल्स के आगे यहाँ पे वो एक स्पेस दे दिया है यहाँ। अब अगर हम इसको सेव किए और F5 प्रेस किए तो लुक एकदम यही एरर आ रहा है उसके, तो यहाँ पे जो एक स्पेस है उसको रिमूव करना है। यही बहुत मैटर करता है कि अब पाइथन को पता ही नहीं, अगर हमें एक स्पेस दे दिए तो उसके हिसाब से तो सबको इस स्पेसिंग में चलना चाहिए था, लेकिन अचानक हम इधर दे दिए तो उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या मामला हो गया। समझे? देखो, जनरली हम लोग एक टैब का स्पेस देना मतलब प्रेफर करते हैं, और अगर मतलब उसके 2-3 रीजन है। एक तो पहली बात, एक टैब में हम लोग का 4 स्पेसिंग होता है, लाइक अगर हम 4 बार स्पेस की दबाएं या फिर हम एक बार टैब दबाएं तो दोनों सेम ही लोकेशन पे पहुंच जाएगा, इसीलिए हम लोग वैसा यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब 4 स्पेस हम लोग लेते हैं ना तो वो विजुअली आराम से दिखता है, लाइक अगर हम यहाँ पे एक स्पेस दें तो अभी हम लोग ओवरलुक करेंगे तो ये दोनों सेम इंडेंट का लग सकता है हम लोग को, लेकिन टेक्निकली तो वो है नहीं ना। अगर उसी की जगह वो अच्छा एक गैप ले रखा है तो कतई हम लोग को एक इंडेंट का ये इफ और ये एल्स नहीं लगेगा, और बीच का कुछ भी हम लोग को लग सकता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कम से कम एक मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हम लोग का टैब साइज है उसको 4 बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो अभी ना सब अपना अपना कान खोल लो और हम कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको कहीं लिखो। जी दीदी। अ, बोलना शुरू करें, सब लिख रहा है? अभी दीदी लिख लो। थोड़ा देर रुक जाइए। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम कोई लिख रहा है क्या? हाँ दी, आप बोल सकते हैं।
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट अ कोड टू चेक Write a code. a given number is positive or negative. ये क्या? A given number is positive or negative. यूजर इनपुट में बनाना तुम लोग, ठीक है? इसका लॉजिक हम एक रफली बता देते हैं। x लोगे और इंटर नंबर लिखोगे, फिर तुम उसको मतलब यही इंट इनपुट कर देना। अब चेक करना कि क्या वो लेस देन 0 है। अगर हाँ तो वो नेगेटिव प्रिंट करेगा। और फिर यहाँ पे एक चीज याद रखना, 0 जो है वो ना नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव है। अगर वो 0 के बराबर है तो प्रिंट सिर्फ 0 होना चाहिए। हमको 3 तरह का प्रिंटिंग चाहिए, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा 0। ठीक है? वो else statement. हाँ, तो वैसे ही तुमको इफ और एल्स कंडीशन को फिट करना होगा कि अगर वो 0 है तो उसको प्रिंट करना होगा 0, अगर वो लेस देन 0 है तो वो प्रिंट करेगा नेगेटिव, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रिंट करेगा पॉजिटिव। ओके, हाँ जी। चलो सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सब लिख लिया ना, राइट अ कोड टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। डी और 0 होगा तो किस बोले प्रिंट करेगा पॉजिटिव? नहीं, 0 होगा तो प्रिंट करेगा 0। दीदी पहला वाला हो गया। ओके, रन भी करा लिए क्या? हाँ दीदी। ओके फाइन। सेकेंड है, टेक 3 वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम देम। Take 3 value from user and find the greatest number. Take 3 values. हाँ बोलो, एक बार क्या करूं? रिपीट। ओके, टेक 3 नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम देम। हाँ बोलो। कोई कुछ बोल रहा था, दीदी दीदी रिपीट करने ही बोल रहे थे क्या? दीदी ऑर्डर का क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या? सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट? वन या सेकंड? सेकंड। ओके, टेक 3 वैल्यूज फ्रॉम यूजर, लिखो टेक 3 वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम देम। ओके दी। ओके, और इसी में तीसरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट निकालना था ना, उसमें स्मॉलेस्ट निकालना है। सेम चीज लिखो, बस लिख दो फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम देम। ओके, हाँ चलो दिखाओ, तुम्हारा रन किया था ना अर्णव? दीदी हम कॉपी में लिख रहे हैं असल में इसको। अच्छा, टेक 3 वैल्यूज फ्रॉम यूजर। स्मार्ट अंकिता। हाँ, तुम लोग चैट बॉक्स देख लो, तीनों लिख दी है वो। दीदी प्रोग्राम अभी करना है? नहीं नहीं, होमवर्क है। मेरे को लगा वो कर रहा है इसलिए बोले। संदीप क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? ठीक है, उस टाइम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए पता नहीं था क्या पढ़ा रहे। अच्छा पूछ रहा था। ओके।
दीदी मैं प्रेजेंट करूं? ठीक है, करो, बट आंसर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। कोड अच्छा मत अच्छा, ठीक है दिखाना, तुम अगर चाहो तो सिर्फ आउटपुट दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। कोड ठीक है तुम्हारा ठीक है मतलब अब नेक्स्ट डे ही चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है? तो आज का क्लास ये तीन क्वेश्चन तुम लोग नेक्स्ट क्लास में करके आना, सबसे प्रेजेंट करवाएंगे और फिर दिखवाएंगे, ठीक है? तो बी रेडी विद द कोड, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके जी। अच्छे से जाके इफ एल्स कंडीशन वगैरह चेक करना और लूप फिर से एक बार पढ़ लेना। आज हम स्टार्ट नहीं किए क्योंकि इफ मतलब ये कंडीशंस थोड़ा खुद ही नया टॉपिक था, तो दिमाग में सेट होने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम तुम लोग को एक दिन का मिल जाएगा। जाके इसको रिवाइज करना और संदीप में वो क्वेश्चन मेरे को भेज देना, हम भूल जाएंगे वरना फिर से कि क्या करना दिया था। हूँ पहले ही। लिख दियो? हाँ दीदी नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास मंडे है बाबू। मंडे। दीदी आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, अगर आप एक चीज याद दिलाते हम भूल गए हैं। हाँ हाँ, दीदी जब हम लोग अगर कोई स्टेटमेंट हम ऐसे लिखना चाहिए, जैसे प्रिंट, पहले हम लिखे प्रिंट और ब्रैकेट में लिखे द ग्रेटेस्ट नंबर इज, फिर हम उस नंबर को प्रिंट करना चाहिए, तो स्टेटमेंट में उसको कैसे इंक्लूड करेंगे? प्रिंट लिखे, ब्रैकेट ऑन किए, हाँ? अब तुम डबल कोटेशन शुरू किए, लिखे द ग्रेटेस्ट नंबर इज, फिर डबल कोटेशन खत्म किए, अब कॉमा दिए और जहाँ पे मतलब वो जो नंबर है उसका वेरिएबल बस। उसका वेरिएबल लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिए। ओके दीदी, समझ गए। थैंक यू दीदी। ठीक है, और किसी को कोई सवालात जवालात मतलब जवाब, आई मीन टू से? बात ऑडियो में बोल दीजिए, मैं उस टाइम में डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या फिर से बोल दें? जल्दी। एलसिफ संदीप, हाँ जी। एलसिफ, ओके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है संदीप? हाँ जी। देखो, अगर दीदी, हम लोग का एक सेकंड रागन, अभी जैसे अगर हम लोग का इफ कंडीशन हम लोग का ट्रू हो जाता है ना, तो एल्सिफ को वो चेक भी नहीं करता। अगर हम लोग चाहें तो इसकी जगह ऐसे लिख सकते थे कि इफ ये चेक हुआ, फिर इफ ये चेक हुआ, फिर इफ ये चेक हुआ। हम लोग तीनों को बारी बारी चेक कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग मतलब अगर कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसमें बार बार हम लोग इफ यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्राम। हम लोग को मतलब अवॉइड करना चाहिए बार बार मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, अगर वो सेम कंडीशन स्कोप से बिलोंग कर रहा है। लाइक अगर हम लोग को चेक करना था, अगर कोई नंबर 5 से छोटा और 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 10 और 6 के बीच में तो नहीं आ रहा, और डेफिनेटली ना वो 11 होगा ना 12 होगा। तो ये सबको चेक करना इज मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, इट्स सेंसलेस। दैट्स वाई हम लोग एक और कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है एल्सिफ, मतलब एलिफ लिखते हैं उसको, उसका मतलब होता है एल्सिफ। और वो ऐसा करता है कि अगर ऊपर का इफ स्टेटमेंट गलत है, मानो अगर ये ट्रू नहीं है, तभी वो इसके स्कोप में घुसेगा और यहाँ से काम करने लगेगा, वरना फिर वो सीधा सीधा इधर से बाहर आ जाएगा। समझे संदीप? हाँ जी। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से और कुछ सिंपल ट्राई करते हैं। आ गया। ओके नहीं, मैं सिर्फ वो कीवर्ड देख रहा था। ओके फाइन। कीवर्ड समझा नहीं। ये एलसीफ लिखने से कुछ होगा? नहीं, वो एरर देगा, एल्सिफ जैसा कोई कीवर्ड नहीं है। देखो ऐसे हम लोग ये वाला दोनों अलग अलग ले रहा है, ये एरर ही देगा बाद में। एल्सिफ जैसा कुछ नहीं होता है, एलिफ ही होता है। लाइक सेव एंड रन, देखे इनवैलिड सिंटैक्स। एल्स है तो एल्स है, इफ है तो इफ है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये एलिफ है। अब कोई एरर नहीं है, इधर काम करेगा ये। और कोई भी क्लास नंबर दे दो, लाइक 80, तो फिर से सेकेंडरी है और इवन है, इट्स वर्किंग, ठीक है? एल्स इफ में मतलब हम लोग को ऐसे कीवर्ड वो शो करेगा, बट इट विल नॉट वर्क बिकॉज एल्स का जो सिंटेक्स है वैसे फॉलो होना चाहिए ना, कि एल्स के बाद कोई कंडीशन तुम नहीं दे सकते, सिंपली
तुम्हारा कोलोन साइन आना चाहिए और नीचे जो चीज काम कराना है वो काम कराना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। एल्स के बाद एक कोलोन आना चाहिए, इंडेंटेशन मेंटेन होना चाहिए और जो काम कराना है वो काम कराना चाहिए। ओके